एक ऐसा योद्धा जिसकी उड़ान से देवता भी कांप उठे, एक ऐसा पक्षीराज जिसने अपनी माँ को मुक्त कराने के लिए स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, और एक ऐसा भक्त जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने अपना वाहन बना लिया। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी पात्रों में से एक, गरुड़ देव की पूरी कहानी। गरुड़ पक्षियों के राजा और भगवान विष्णु के वाहन हैं। बहुत समय पहले महान ऋषि कश्यप और उनकी दो पत्नियां विनीता और कद्रू थी। कद्रू ने 1000 नागपुत्रों का वरदान मांगा, जबकि विनीता ने केवल 2 पुत्रों की इच्छा की जो सबसे अधिक शक्तिशाली हों। कुछ समय बाद कद्रू के हजारों अंडे और विनीता के 2 अंडे पैदा हुए। कद्रू के अंडों से नाग जन्म ले चुके थे, लेकिन विनीता के अंडे नहीं फूटे। अधीर होकर विनीता ने एक अंडा तोड़ दिया। उसमें से एक बालक निकला जो कि अधूरा था। अरुण ने अपनी माता से कहा, माता, आपने जल्दबाजी की है, मेरे भाई को पूरा समय दें, वह संसार का सबसे शक्तिशाली प्राणी बनेगा। यही अरुण आगे चलकर सूर्य देव की सारथी बने। कई वर्षों बाद दूसरा अंडा फूटा और उसमें से जन्म हुआ दिव्य, तेजस्वी और अत्यंत शक्तिशाली गरुड़ का। उनके जन्म से चारों दिशाएं प्रकाश से भर गई। एक दिन विनीता और कद्रू ने आकाश में एक दिव्य घोड़ा देखा। दोनों में बहस छिड़ गई। विनीता ने कहा, इस घोड़े का रंग पूरी तरह सफ़ेद है। कद्रू ने कहा, नहीं, इसकी पूंछ काली है। दोनों ने शर्त लगाई कि जो गलत साबित होगा वह दूसरी का दास बनेगा। कद्रू ने अपने नागपुत्र को आदेश दिया कि वे घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं ताकि वह काली दिखाई दे। अगले दिन जब दोनों ने घोड़े को देखा तो सचमुच पूंछ काली दिखाई दे रही थी। इस प्रकार छल से विनीता हार गई और उन्हें कद्रू की दासी बनना पड़ा। जब गरुड़ बड़े हुए तो उन्होंने अपनी माता को दुखी देखा। उन्होंने पूछा, माता, आप दासों की तरह जीवन क्यों जी रही हैं? तब विनीता ने पूरी कहानी सुनाई। गरुड़ की आंखों में क्रोध भर गया। वो नागों के पास गए और बोले, मेरी माता को मुक्त करने की क्या शर्त है? नागों ने कहा, यदि तुम स्वर्ग से अमृत कलश लाकर हमें दे दो तो हम तुम्हारी माता को मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने बिना डरे यह चुनौती स्वीकार कर ली। गरुड़ अपनी विशाल पंखों के साथ स्वर्ग की ओर उड़ चले। उनकी उड़ान इतनी तेज थी कि तूफान आने लगा। देवताओं को पता चला कि कोई अमृत लेने आ रहा है। देवताओं के राजा इंद्र ने अपनी सेना तैयार की। भयंकर युद्ध हुआ। गरुड़ ने अपनी शक्ति से अनेक देवताओं को पराजित कर दिया। अंत में वो अमृत के पास पहुँचे जहाँ अग्नि और चक्र उसकी रक्षा कर रहे थे। गरुड़ ने अपनी बुद्धि और शक्ति से उन सभी बाधाओं को पार कर लिया और अमृत कलश प्राप्त कर लिया। अमृत लेकर लौटते समय गरुड़ की मुलाकात भगवान विष्णु से हुई। भगवान विष्णु उसकी वीरता और मात्र भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, गरुड़, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वरदान चाहते हो? गरुड़ ने कहा, मैं अमृत पिए बिना ही अमर होना चाहता हूँ। भगवान विष्णु ने उन्हें यह वरदान दे दिया। फिर विष्णु बोले, क्या तुम मेरे वाहन बनोगे? गरुड़ ने प्रसन्न होकर यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उस दिन से गरुड़ भगवान विष्णु के दिव्य वाहन बन गए। गरुड़ अमृत लेकर नागों के पास पहुँचे और बोले, पहले मेरी माता को मुक्त करो। नागों ने विनीता को मुक्त कर दिया। फिर गरुड़ ने अमृत का कलश घास पर रख दिया और कहा, पहले स्नान करके आओ, फिर अमृत पीना। जैसे ही नाग स्नान करने गए, इंद्र अमृत कलश वापस ले गए। जब नाग लौटे तो वहाँ पे अमृत नहीं था। उन्होंने उस घास को चाटना शुरू कर दिया जहाँ अमृत रखा था। घास की धार से उनकी जीभ 2 भागों में बट गई। कहा जाता है कि इसी कारण आज भी सांपों की जीभ 2 भागों वाली होती है। गरुड़ केवल भगवान विष्णु के वाहन नहीं है, बल्कि वो मात्र भक्ति के प्रतीक हैं, साहस और त्याग के प्रतीक हैं और धर्म की रक्षा के समर्पित एक महान योद्धा हैं। आज भी हिंदू धर्म में गरुड़ देव की पूजा होती है और उन्हें सर्पों के भय को दूर करने वाला माना जाता है। अगर आपको गरुड़ देव की ये अद्भुत कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय गरुड़ देव।